जो लोग वेद पुराण के बारे में जो मन आता है सो उससे सो बोल देते हैं, उनके लिए आप पहले अध्ययन कीजिए। देखिए, आपको हम हमेशा ही एक चीज़ कहेंगे कि आपको अभी आवश्यकता कोई और चीज़ की नहीं है, ना ही आपको कोई ऐसा चीज़ का आवश्यकता ही नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा अगर आवश्यकता है किसी चीज़ का तो वो है अध्ययन। आप अध्ययन करें, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता है। आप जो हमारे वेदों के बारे में बोलते हो, हमारी पूजा पाठ के बारे में जो बोलते हो, हमारे सनातन धर्म के बारे में जो भी बोलते हो, तो ये बोलने का मुख्य कारण आपका ये है कि आपके अंदर सबसे बड़ा अज्ञानता है। उस अज्ञानता को सबसे पहले दूर करो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा वेद शास्त्र पुराण जो है वो कितना पुराना है और कब से लोग इन्हें जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक श्लोक के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। आप लोग भी समझिए, वैसे तो आपको समझ आएगा नहीं। श्लोक है, श्लोक संस्कृतम नाम देवी वाग्वान साख्याता महर्षिभिः अनादि धना नित्या बागुतस्य सृष्टा स्वयंभुवः आदो वेदमयी दिव्या यतः सर्व प्रवृत्तये। सृष्टि के आरंभ से ही देखा जा रहा है कि वेद की बातों को, ग्रंथ की बातों को, उपनिषद की बातों को, स्मृति की बातों को, पुराण की बातों को, इतिहास एवं आयुर्वेद जैसे ग्रंथ हमारे पास पहले से ही उपलब्ध है। आज हम जानते हैं कि औषधि के लिए डॉक्टर की उपचारता होता है, डॉक्टर के द्वारा उपचार किया जाता है। और पहले आयुर्वेदिक के द्वारा ही लोगों का जो भी शारीरिक समस्या होता था या मानसिक समस्या होता था उसको ख़त्म किया जाता था। लेकिन अभी वर्तमान के समय में इसके आयुर्वेद को नाश करने वाले कौन है? आयुर्वेद को किसने नाश किया? आयुर्वेद को नाश करने वाले भी समस्त मनुष्य ही हैं। क्योंकि मनुष्यों ने क्या किया, पहले आयुर्वेद किससे चलता था? आयुर्वेद आपको प्राकृतिक की औषधि से चला करता था। प्राकृतिक से औषधि को निकाला जाता था और उस औषधि को फिर कई औषधि मिला करके और उस योग्य औषधि को बनाया जाता था, जिस औषधि से लोगों का जो भी दुख है, जो भी उनके अंदर पीड़ा है, उसको दूर किया जाता था। लेकिन कई समयों से और वर्तमान के भी समय में आयुर्वेदिक के जो भी जड़ी बूटी इत्यादि था उनका नाश किया गया, उसको काटा गया और ना कि उसको प्रारूप नहीं दिया गया कि फिर से वह उत्पन्न हो सके। तो ऐसा किया गया, तो जिसकी वजह से हुआ ऐसा कि हमारे आयुर्वेदिक उपचारों में समस्या आने लगा। और यहाँ पर देखिए ना, और जो बहुत सारी चीज़ है, उतना चीज़ हमको कहना नहीं है। मैं आपको केवल यह बताने के लिए आया हूँ कि हमारे वेदों के बारे में बोलने से पहले आपको सबसे पहले लज्जा आना चाहिए। और अगर लज्जा आ जाए तो उसको थोड़ा पढ़ भी लेना चाहिए। क्योंकि आप जब देखिएगा भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षर विचित्राः, ये नस है ना, नाभि, आंत का और किडनी का, ये सभी एक्टिव हो जाएंगे पढ़ने वक्त। पढ़ नहीं पाओगे, फट जाएगा, मर जाओगे। इसलिए वेद शास्त्रों के बारे में बोलने से पहले वेद शास्त्रों का अध्ययन करो, उसके बाद बोलो तो अच्छा लगेगा। क्योंकि बोल ही नहीं पाओगे ना। वेद है दिव्य भाषा, मुनि जनवाणी, कवि जनवाणी, बुद्धि जनवाणी संस्कृतम, सरला भाषा, मधुरा भाषा, दिव्य भाषा संस्कृतम। और कई महान व्यक्तियों ने कहा है, कालिदास जने जने कंठे कंठे संस्कृतम। बहुत सारी परंपरा है, वेद ने बताया है, उसका अनुसरण लोग तो करते नहीं है और उसी को ख़त्म करने के विचार में लगे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अपनी बुद्धि को पवित्र करें, अपने आप को पवित्र करें और वेद शास्त्र